हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का ये लास्ट लेक्चर। आई होप इसमें हम ख़त्म कर देंगे ये चैप्टर अपना। चैप्टर नंबर 4 है ये, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इसको हम ख़त्म कर देंगे। ख़त्म होने वाला है। इसको सारा आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, रीड करिए, वीडियोज़ को देखिए और जो भी क्वेश्चन आंसर्स उनको सॉल्व कीजिए। कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछिए। तो ये लास्ट चीज़ बची है। यहाँ पे क्या है देखिए, इसमें देखते हैं क्या बता रहा है। बोल रहा है कि आपने कभी देखा है कि नहाते वक्त जैसे कि जो फोम बनता है वो बहुत ही डिफ़िकल्टी से बनता हो और इनसॉल्युबल सब्सटेंस यानी कि स्कम रिमेन्स आफ्टर वॉशिंग विथ वाटर। अगर मान लो कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस अगर रह जा रहा है पानी से धुलने के बाद, मतलब ठीक से साबुन जो है उसका हट नहीं रहा है, मतलब कि जो सोप है वो पूरी तरह से हट नहीं रहा है, ठीक है। दिस इज कॉज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोप विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। ये क्यों होता है? ये रिएक्शन ऑफ सोप किसके साथ होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ। अगर रिएक्शन ऑफ सोप होता है कैल्शियम के साथ और मैग्नीशियम के साथ तो ऐसा होता है। विच कॉजेज द हार्डनेस ऑफ वाटर, जिसकी वजह से क्या होता है? हार्डनेस ऑफ वाटर होती है, मतलब पानी में खारापन आता है। तो पानी में खारापन किसकी वजह से आता है? नमक की वजह से। अगर नमक मौजूद हो तो पानी में खारापन आ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट पता लगा कि पानी में हार्डनेस हो तो सोप पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होता, उसमें अच्छे से झाग नहीं करता है वो। हैंस यू नीड टू यूज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोप। तो आपको क्या करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा सोप यूज़ करना पड़ता है। तो आपको बहुत ज़्यादा साबुन यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। This problem is overcome by using another class of compounds called detergents cleansing agent as cleansing agent। ये प्रॉब्लम कैसे ख़त्म होती है? हम सोप की जगह फिर क्या यूज़ करते हैं? डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। तो जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट का यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट्स आर जनरली अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डिटर्जेंट्स क्या होते हैं इसको भी समझ लीजिए। डिटर्जेंट्स क्या है? अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डिटर्जेंट जो होते हैं वो अमोनियम या सल्फोनेट के लॉन्ग चेन सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। द चार्ज्ड एंड्स ऑफ दीज कंपाउंड्स डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। इनके जो चार्ज्ड एंड्स होते हैं, जो इनके चार्ज्ड एंड्स होते हैं वो सॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करते हैं। तो फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन हार्ड वाटर। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं हार्ड वाटर में, इनके साथ ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं। तो कहने का मतलब इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होने, हाँ, मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होने की वजह से ही ऐसा हो रहा है। हाँ, ठीक है। दस दे रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। तो जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव होते हैं, मतलब जिसमें बहुत सारे सॉल्ट्स हों जिस वाटर में, उसमें भी ये इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो डिटर्जेंट्स आर यूजली यूज टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स क्लीनिंग क्लोथ। तो डिटर्जेंट्स का यूज़ होता है किस और प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिससे हम की कपड़ों को धोते हैं। तो डिटर्जेंट का यूज़ शैम्पू बनाने के लिए जिससे हम क्लोथ्स को क्लीन करते हैं, पाउडर्स जैसे आते हैं। तो डिटर्स या शैम्पूज तो क्लीनिंग क्लोथ्स के लिए और शैम्पू में होता है। तो इस तरह की कैसे जो हार्ड वाटर के साथ सोप्स काम नहीं करते हैं, तो उसके लिए हमें डिटर्जेंट का यूज़ करना पड़ता है। और डिटर्जेंट जनरली क्या होते हैं? अमोनियम और सल्फर देखते हैं। कार्बन इज अ वेर्सटाइल एलिमेंट
एंड मैनी ऑफ द थिंग्स मिथाइल एलिमेंट है जो बहुत जगह पाया जाता है एंड मैनी ऑफ द थिंग्स जो हम यूज़ करते हैं उसका ये पार्ट होता है। तो कार्बन क्या है, एक वर्स्ट एलिमेंट है, ज़्यादातर जगह पर पाते हैं। दिस लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स फाउंड बाय कार्बन, ये जो लार्ज वैरायटी ऑफ बनते हैं कार्बन के बाद, कार्बन की वजह से, बिकॉज ऑफ इट्स टेट्रावैलेंसी, क्यों बनते हैं ये कार्बन की टेट्रावैलेंसी के लिए, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन की वजह से, थी प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन दैट इट एग्जिबिट, यानी कि दो कारण की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड बनाता है कार्बन। पहला इसकी टेट्रावैलेंसी और दूसरा इसकी प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन की वजह से कार्बन के हमें बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं, टेट्रावैलेंसी की वजह से और दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन की वजह से। ठीक है, तीसरा बता रहा है पॉइंट, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स सो दैट बोथ कैन अचीव अ कम्प्लीटली फिल आउटरमोस्ट शेल। इस तरह से ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है दो एटम्स के बीच में, ताकि दोनों ही कम्प्लीटली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल ऑब्टेन कर सकें। ये कम्प्लीटली मोस्ट शेल ऑब्टेन करेंगे, फिर हाँ ये फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है और फिर इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, फिर ये स्टेबल हो जाते हैं। तो कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल होंगे तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये स्टेबिलिटी अटेन करते हैं इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स विद इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। कार्बन देखिए खुद के साथ और दूसरे एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया और क्लोरीन हो गया, इन सभी के साथ ये क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये हो गया कार्बन की कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की प्रॉपर्टी की, खुद के साथ भी करता है और इनके साथ भी करता है। ठीक है, इसके बाद बता रहा है कि कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। जो कार्बन है ऐसे भी होता है जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो बिटवीन कार्बन एटम्स, तो उनके साथ ही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स भी बनाता है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। दीज कार्बन चेन्स में बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन्स, ये कार्बन चेन्स स्ट्रेट चेन के फॉर्म में हो सकती है, ब्रांच्ड चेन के फॉर्म में हो सकती हैं या रिंग्स के फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो दिमाग में बिठा लीजिए कि कार्बन के कंपाउंड बनते हैं वो डबल बॉन्ड भी बनाते हैं कार्बन एटम के साथ, और ये चेन बनाते हैं जो ब्रांच चेन हो सकती है और रिंग्स भी हो सकती हैं। ठीक है, The ability of carbon to form chains give rise to a homologous series of compounds। ये जो एबिलिटी होती है कार्बन की जिसकी वजह से ये चेन्स बनाता है, इसकी वजह से एक होमोलॉगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप इज अटैच, जिसमें क्या होता है एक सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है टू कार्बन चेन्स इन डिफरेंट लेंथ। तो कार्बन चेन्स जो डिफरेंट लेंथ की होती हैं उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ये होमोलॉगस सीरीज इस तरह से बनाता है। ठीक है, तो ये चेन बनाता है और होमोलॉगस सीरीज ऑफ कंपाउंड बनाता है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है डिफरेंट लेंथ्स ऑफ कार्बन चेन में। ठीक है, इसके बाद बता रहा है द फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड बेस्टो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू द कार्बन कंपाउंड दैट कंटेन देम। तो यह यानी कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ये अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड में अटैच होते हैं तो अपनी सारी प्रॉपर्टी उस कार्बन कंपाउंड को देते हैं और इसकी सारी फंक्शनल प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टीज होती है उस कार्बन कंपाउंड को मिल जाती हैं जितने भी ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो उस कार्बन चेन में, उस कार्बन कंपाउंड में
इन सभी फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जैसे चाहे अल्कोहल हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो। तो ये इन सारी इसकी सबकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो है उस पर्टिकुलर कार्बन कंपाउंड में आ जाती हैं। ठीक है, तो जिस भी कार्बन कंपाउंड में अटैच होते हैं उसको ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ दे देते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर सम ऑफ और मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल। ये भी ध्यान में रखना है कि कार्बन और जो इसके कंपाउंड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल भी हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बता रहा है इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड आर कार्बन कंपाउंड्स ऑफ इम्पॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। देखिए, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है जिनका कि हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ है। द एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। जो भी एक्शन होता है सोप्स का या डिटर्जेंट्स का, वो किसके ऊपर किस ग्रुप हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों ग्रुप जो अटैच है इस मॉलिक्यूल में उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड दिस हेल्प टू इमल्सिफाई द ऑयल डर्ट एंड हैंस इट्स रिमूवल। और ये क्या करता है कि इमल्सिफाई करता है ऑयल डर्ट को, ये ऑयल डर्ट को इमल्सिफाई करता है और उस ऑयल डर्ट को या उस डर्ट को रिमूव करने में मदद करता है। तो हाइड्रोफोबिक मतलब क्या है, जो पानी से दूर रहने वाला हो, और हाइड्रोफिलिक मतलब क्या है, जो पानी के पास रहने वाला हो। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से दूर रहने वाला। ठीक है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर के पास रहने वाला और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से दूर रहने वाला, पानी से डरने वाला। फोबिया मतलब होता है डर। तो ये पानी से दूर रहता है और ये पानी से पास रहता है। तो ये रहता है किसके पास, कार्बन कंपाउंड, जैसे कि कोई ऑयल हो, डर्ट हो, इस तरह की चीज़ों के साथ ये चिपक जाता है और हाइड्रोफिलिक पानी के साथ चिपक जाता है। तो इस तरह से करके ये ऑयल डर्ट को वाटर में सॉल्युबल बना के ऑयल को या डर्ट को फिर ये किसी भी जगह से निकालने में मदद करता है। तो सोप्स और डिटर्जेंट इसी तरह से अपना एक्शन करते हैं और डर्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो जो भी डर्ट है उसको रिमूव करने में ये हेल्प करते हैं। तो डिटर्जेंट और सोप इस तरह से काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। ये सारी एक्सरसाइज आपको करनी है। कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो मुझसे पूछना है और पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, एक एक चीज़ अच्छे से समझना है और आपको असाइनमेंट भी बनाना है। ठीक है, आप कुछ असाइनमेंट बनाएंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और आप जो भी काम करते हैं मुझे दिखाइए ज़रूर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ ताकि आप सॉल्व करते रहें। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे काम दिखाइए भी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, लिखिए, लर्न कीजिए और जो भी डाउट्स हो पूछिए। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और उससे पहले अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूँगा। अब देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में सोच रहा हूँ थोड़ा अलग सब कुछ हट के शुरू करूँगा आप। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, जो डाउट हो पूछिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।